two identical induction coils, each of inductance L joined in the series are placed very close to each other such that the winding direction of one is exactly opposite to that of the other. What is the net inductance? 0 आएगा इसके अंदर, बताऊं क्यों आएगा? देखो सुनो, what is the net inductance? क्या आंसर दे रखा है? नहीं, वाइंडिंग डायरेक्शन तो अपोजिट में है ना। एक बार इसको नेट पे सर्च करना, इसको इसका आंसर 0 आना चाहिए। अरे बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। नेट गूगल पे सर्च करो ना यार। जीरो आंसर है ना? हाँ जी, ये 0 कैसे आया सुनो आप, ठीक कर लो इसको, 0 आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैटरी अपोजिट लगेंगी। वाइंडिंग डायरेक्शन, देखो एक बात बताओ आप मुझे, एक तो करंट ऐसे ऐसे चल रहा हो, फिर अचानक ऐसे ऐसे चलने लग गया हो करंट, ठीक है? पहले तो ऐसे ऐसे जा रहा था करंट, ऐसे ऐसे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर था? इधर की तरफ था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? करंट ऐसे ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक किस तरफ था? इस तरफ। और इसके अंदर फिर करंट जो है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, तो इसकी जो बैटरी लगेगी ना, इसमें किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो बढ़ने नहीं देगा, बैटरी ऐसे लगेगी इसमें, और इसमें ऐसे ऐसे, यानी इसमें इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इस तरफ बढ़ने नहीं देगा, यानी बैटरी ऐसे लगेगी। तो दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट बैटरी लगी लूप के अंदर, तो दो इक्विवेलेंट अपोजिट इकट्ठी लग गई दो इक्विवेलेंट अपोजिट बैटरी, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस? नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो एल इफेक्टिव 0 हो जाएगा। देखो इनका एल इफेक्टिव इंटू di/dt, इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि इसकी बैटरी और इसकी बैटरी कैंसिल कर गई, तो di/dt तो है, तो इसका मतलब क्या है? एल इफेक्टिव क्या है इसका मतलब? 0। याद रखिए आप कि अगर दो कोयल हों और उनकी जो एक की वाइंडिंग डायरेक्शन अपोजिट हो दूसरे के, तो उस केस में एल इफेक्टिव 0 हो जाता है। एक नई इंफॉर्मेशन थी, ये इस बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? उसमें जोड़ रखा है ये सर्किट में, स्टेडी स्टेट के बाद की बात हो रही है। स्टेडी फिर तो बैटरी नहीं लगेगी, स्टेडी स्टेट बात आ गई तो फिर तो नेट ईएमएफ तो वैसे भी 0 होगा, फिर भी di/dt उस केस में 0 है, तो उसमें हम ये फिर उसमें नेट फ्लक्स भी 0 माना जाएगा, क्योंकि ना फाई टोटल 0 क्यों हो जाएगा? एक का फ्लक्स इधर जा रहा है, एक का फ्लक्स इधर जा रहा है, तो फाई टोटल क्या हो गया? 0। फ्लक्स क्या होता है? L × I होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स तो LI, एल इफेक्टिव इंटू आई हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 है तो एल 0 होगा, तभी तो एल इफेक्टिव 0 होगा उसके इसके अंदर, ठीक है? फाई होता है LI, तो यहाँ पे फाई टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे फाई टोटल एल इफेक्टिव इंटू में आई तो जा रहा है इसमें, और फाई टोटल 0 है क्योंकि एक में से फ्लक्स इधर जा रहा है, एक की फ्लक्स डायरेक्शन इधर है, तो फाई टोटल 0। तो फाई टोटल 0 तभी हो सकता है जब एल इफेक्टिव 0 हो जाए, ठीक है? याद रखिए अगर दो कोइल्स हों, एक में इधर जा रहा है करंट, एक में इधर, और दोनों पास पास रखी हुई हो, तो उस पूरे सिस्टम का जो एल इफेक्टिव हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है?